NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान तथा पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। मुगल शासक बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इन तोपों का पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। अबुल फजल के अनुसार मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था, जिसे सूबा कहा जाता था। सूबे सरकार में बंटे हुए थे। सूबों के प्रशासक सूबेदार और प्रांत का वित्तीय अधिकारी दीवान कहलाता था। मेहरू निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मतांध था। बिना तार्किक विचार के किसी व्याख्या या कथन को स्वीकार करना मतांधता कहलाता है। मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रांत दिल्ली और आगरा थे। मुगल साम्राज्य में जमींदार की भूमिका। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय जमींदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। इसके बाद जमींदार ही राजस्व को सरकारी खजाने में जमा करवाते थे। मुगल सम्राट जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। मुगल बादशाह औरंगजेब के इशारे पर छत्रपति शिवाजी को आगरा के मुगल कैद खाने में बंद कर दिया गया। अकबर ने महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ नामक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। रमज़नामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासन में मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदारी व्यवस्था के जरिए पद, वेतन तथा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, जिसे मनसबदार के पास जात की संख्या जितना अधिक होती थी, मुगल दरबार में उसकी प्रतिष्ठा और उसका वेतन उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। सैनिकों के घोड़ों को दगवाने एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाने के बाद ही मनसबदारों को सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था।
मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जागीरों से राजस्व मनसबदारों के नौकर एकत्र किया करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे।